हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एफ फाउंडेशन। आज हम करेंगे 6th क्लास का ये टॉपिक दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो अपने प्रीवियस क्लास में करके आ चुके हैं। उसको रिवाइज करने के लिए हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, मीन्स आपको सिंपल इसमें सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली पहले आपने जैसे गिवन है बिल्कुल आज में सॉल्व कर दिया। मीन्स पहले 105 में से 45 माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसको 3 से डिवाइड किया, फिर उसमें 12 ऐड किया, फिर आंसर को 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे तो नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन। तो वो रूल कौन सा है? दैट इज द रूल ऑफ बोडमास, where B stands for bracket, O stands for off, D stands for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट को, लेकिन यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं। ब्रैकेट नहीं है तो B को स्किप कर देंगे। B के बाद क्या है? O। O stands for off। इसमें कहीं ऑफ भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है तो ऑफ को भी स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट पे आएंगे दैट इज डी, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड। तो इसके अंदर जो भी पोर्शन है डिवाइड का, हम पहले उस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 105 डिवाइड हो रहा है 45 3 से, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब एज इट इज रहेंगे। मींस 105 एज इट इज, साइन है माइनस का तो माइनस, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 15। उसके अलावा बाकी जो भी बच गया सब कुछ एज इट इज। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद डिवाइड सॉल्व हो गया। अब डिवाइड सॉल्व हो गया तो डिवाइड के बाद क्या है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कौन कौन हो रहा है? 12 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 105 माइनस 15 प्लस 12 5 जा 60, तो यहाँ लिख दिया हमने 60। अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन। अब 15 तो माइनस हो रहा है तो ऐड क्या क्या हो रहा है? 105 और 60, तो हम पहले 105 और 60 को ऐड कर देंगे। अब मैं 105 में जब 60 ऐड करूंगी तो आई विल गेट 165 माइनस 15, मींस जो भी बाकी नंबर बच गया वो एज इट इज। अब 165 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 150। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसी तरह से सॉल्व करते थे हम इन क्वेश्चंस को जब हमने पिछले क्लास में किया था। अब क्या होगा? अब हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ ये एक्स्ट्रा आ गया। अब इनको किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं। देखो B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, लेकिन क्या होता है कि जो ब्रैकेट है वो हमारे पास सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा ब्रैकेट्स हैं और उनको सॉल्व करने का भी एक ऑर्डर है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास आता है बार। इस तरह से बार होता है। सपोज करो मेरे पास है 5 प्लस 4 माइनस 3 और इसके लिए लगा दिया इस तरह से, दिस इज कॉल्ड बार। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में बार आ जाएगा सबसे पहले मुझे बार को सॉल्व करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट आती है दैट इज कर्ल ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट। ये होती है स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है इस बार को। अगर बार है तो बार को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट पर आएंगे। अगर बार नहीं है तो डायरेक्टली बार को स्किप करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट पर आएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है दैट इज कर्ल ब्रैकेट। इस कर्ल ब्रैकेट को बनाने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट बन जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो। सबसे पहले सॉल्व होगा बार, फिर सॉल्व होगी स्मॉल ब्रैकेट, फिर सॉल्व होगी कर्ल ब्रैकेट और सबसे लास्ट में हमारी सॉल्व होती है लार्ज ब्रैकेट। इस लार्ज ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। इन ब्रैकेट्स का यही ऑर्डर होता है, आपको इसी ऑर्डर में सॉल्व करनी है ये ब्रैकेट्स। जब भी बोडमास के रूल्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब ब्रैकेट हमारे पास 4 टाइप्स की है। सबसे पहले हमारे
लीजिए आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 2463 माइनस 453 प्लस 1777। अब देखो ब्रैकेट्स हमारे पास 4 टाइप्स की थी। सबसे पहले था बार, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ल ब्रैकेट एंड देन लार्ज ब्रैकेट। यही सीरीज थी इनको सॉल्व करने की। अब सबसे पहले बार सॉल्व होगा। क्या इसमें कहीं पे भी बार है? नहीं है। बार नहीं है तो बार को स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारी स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कौन से डिजिट्स हैं? ये दो नंबर्स हैं 453 एंड 1777। ये दो नंबर्स हैं और क्या हो रहे हैं? ये ऐड हो रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगा हुआ है एडिशन का, तो हम डायरेक्टली इसी को सॉल्व कर देंगे। इसको ऐड करेंगे 2463। अब लार्ज नंबर है, इसको डायरेक्टली अगर आप ऐड कर सकते हो इजीली तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो साइड में लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क में ही आप इसको ऐड करके दिखाओगे। यहाँ पर ऐड करोगे और फिर चेक करोगे 7 and 3 10 13 12 एंड दिस इज 2230। ये आ गया। नाउ ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया दैट इज 2230, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगानी, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन बचा एंड दैट इज सबट्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो सिंपल है, माइनस कर दो। कितना आंसर आया? 233। बस इतना ही क्वेश्चन है, राइट? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है मुझे? बोर्ड मार्क्स का रूल लगेगा। तो जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो पेज पे सबसे ऊपर लिख देना बोर्ड मार्क्स साइड में। अब सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट तो है ही नहीं, ब्रैकेट नहीं है तो स्किप करेंगे बी को। बी के बाद ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। यहाँ पर कहीं भी ऑफ नहीं है तो ऑफ के बाद डिवाइड। क्या यहाँ पर डिवाइड है? बिल्कुल है। अब डिवाइड हो कौन रहा है? 16 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे और बाकी जो डिजिट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। मींस 28 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4 और बाकी के नंबर्स एज इट इज। अब डिवाइड के बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 सा 15। नाउ अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है? एडिशन। तो पहले ऐड होगा 28 एंड 4। 28 एंड 4 इज 32। अब 32 में से क्या होगा? 15 माइनस कर दे, सिर्फ लास्ट में सबट्रैक्शन ही बच गया। तो 32 में से 15 माइनस कर दो, यू विल गेट 17, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 192 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 15 माइनस 5। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों ब्रैकेट्स हैं। बार नहीं है इसमें तो बार को स्किप कर देंगे। जो ब्रैकेट्स हैं हमारी, सबसे पहले क्या है? बार नहीं है, बार को स्किप करेंगे तो सबसे पहले आती है स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं? 15 और 5। और 15 और 5 क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं, तो हम 15 में से 5 को माइनस कर देंगे और बाकी के जो नंबर्स होंगे बाकी सारे की सारी स्टेटमेंट एज इट इज रहेंगी। 16 माइनस 15 माइनस 5 इज 10। अब जब मैंने इस ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन था उसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 10। तो मुझे यहाँ ब्रैकेट नहीं लगानी क्योंकि मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। ब्रैकेट सॉल्व होगी तो मींस आपने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी तो बची कौन सी? सिर्फ कर्ल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। इसके बाद
अब स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, स्मॉल ब्रैकेट की बात क्या आएगी, कर्ल। अब कर्ल ब्रैकेट में क्या क्या दिया हुआ है, 16 माइनस 10, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6। अब 16 माइनस 10 को सॉल्व कर दिया, आंसर 6 आ गया। तो यहाँ पर कर्ल ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब हमारे पास रहेगी लास्ट ब्रैकेट। लास्ट ब्रैकेट में कितना है, 8 प्लस 6, 8 एंड 6 इज 14, 14 आ गया। अब जब यहाँ पर इसको सॉल्व करके 14 आ गया, तो 14 के बाहर आपको लास्ट ब्रैकेट नहीं लगानी, बस ये सॉल्व किया मीन्स आपने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब लास्ट में कितना बच गया, 192 माइनस 14, आगे से सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 49 माइनस 23 माइनस 15 अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में जब हमारी स्मॉल ब्रैकेट थी, तो स्मॉल ब्रैकेट में सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगा हुआ था, सबट्रैक्शन का, और वो हमने इजीली सॉल्व कर दिया। अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो बाकी का जितना भी है सब कुछ एज इट इज। अब ब्रैकेट में आ जाओ। अब देखो, ब्रैकेट के अंदर फर्दर हम बोर्ड मास का ही रूल अप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट में ब्रैकेट तो हो नहीं सकती, तो क्या क्या बचा, ओ डी एम ए एस। अब सबसे पहले चेक करेंगे ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, क्या इसमें कहीं भी ऑफ है, नहीं लिखा हुआ ऑफ, तो ऑफ को स्किप करेंगे। नेक्स्ट इज डिवाइड, क्या डिवाइड है यहाँ पे, बिल्कुल है। अब डिवाइड क्या क्या हो रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 2, 13 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, इसको सॉल्व कर लिया और बाकी एज इट इज। अभी हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई, तो स्मॉल ब्रैकेट अभी रहेगी, ये जितना भी पोर्शन है बाकी इसको सॉल्व करके जो भी बचा वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। अभी हमारी स्मॉल ब्रैकेट ओपन नहीं हुई। नाउ 49 माइनस 23 माइनस 15 माइनस, अब डिवीजन सॉल्व होगी, डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई है इसमें, बिल्कुल है, 2 2 जा 4, 13 माइनस 4। अभी भी हमारा ऑपरेशन, जिसके अंदर ऑपरेशन है वो सारे सॉल्व नहीं हुए, अभी भी 13 माइनस 4 रह गया, सिर्फ एडिशन ही सॉल्व हुआ, तो अभी भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं हटेगी, अभी रहेगी। नेक्स्ट इज नाउ 13 माइनस 4 इज 9। अब जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन बच गया था लास्ट, दैट वाज 13 माइनस 4। अब ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गई, 13 में से 4 माइनस किया, आंसर आ गया 9, तो यहाँ पर 9 लिख दो। अब ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, तो अब हमारी स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गई। स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व कर दी हमने। अब हम चेक करेंगे कर्ल ब्रैकेट को। 49 माइनस, अब 15 माइनस 9 इज 6। अब इस कर्ल ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 15 माइनस 9 था, मींस एक ही ऑपरेशन लगा हुआ था सबट्रैक्शन का, तो वो हमने सॉल्व कर दिया। 15 में से 9 माइनस किया तो कितना आया आंसर, 6। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रैकेट रह गई, लास्ट ब्रैकेट। नाउ 23 माइनस 6 इज 70। अब लास्ट में क्या बचा, 49 माइनस 70, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 12 104 minus 2 plus 36 multiplied 2 divided by 13 into 10 plus 2 minus 12। अब देखो, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले आता है बार, बार तो इसमें है नहीं, बार के बाद क्या आएगी, स्मॉल ब्रैकेट। अब देखो, स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पर दो हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, तो दोनों को हम एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। एक ही ऑपरेशन है दोनों में, तो दोनों में उस ऑपरेशन को सॉल्व कर लो। अब देखो 12, अब यहाँ 12 के और इस ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसी तरह से यहाँ 13 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई
मल्टीप्लाई हो रहा है 104 माइनस 2 दैट इज 102 प्लस 36 मल्टीप्लाई 2 यहाँ साइन है डिवाइड का तो डिवाइड 13 into 10 plus 2 is 12 minus 12। अब यहाँ पर ये नहीं करना कि 12 minus 12 तो हो गया 0, 13 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, इस नंबर को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसके अंदर भी बोर्ड मास का रूल ही अप्लाई करना है आपको। आगे देखो, अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की, स्मॉल ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होगी, कर्ल ब्रैकेट। ये तो हमारे पास लार्ज ब्रैकेट है तो पहले कर्ल ब्रैकेट सॉल्व कर लें। 12 मल्टीप्लाई 102 प्लस 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 12 माइनस 12 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं हम। अब ब्रैकेट तो इसमें यूज होगा नहीं तो मीन्स ऑफ, यहाँ पर ऑफ नहीं है, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करो, चेक करके देख लो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 156 माइनस 12, 0 नहीं आएगा, ये नहीं करना कि 12 माइनस 12 0 कर दिया, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट इज 12 मल्टीप्लाई 102 प्लस 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 156 माइनस 12, 156 में से फर्दर 12 माइनस कर दो, जब मैं यहाँ से इसमें से 12 माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 1 4 एंड 1, तो कितना बन गया ये 144। नाउ कंप्लीट सॉल्व होगी मेरी कर्ल ब्रैकेट। अब आएंगे कहाँ पर, लार्ज ब्रैकेट में। लार्ज ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, 12 और 102 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 36 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर लो। 112 102 को 12 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 2 2 सा 4, 2 0 सा 0 एंड 2 0 1, कितना आंसर आएगा 1224 प्लस 36 2 सा 72 डिवाइडेड बाय 144, अब इसमें 72 ऐड कर दो, 1296 डिवाइडेड बाय 144, बस इसको डिवाइड कर लो 144 से, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is 270 plus 180 minus 16 minus 50 of 4 minus 2। अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले सॉल्व होगा बार, बार है नहीं, बार नहीं है तो क्या करेंगे, बार को स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है स्मॉल ब्रैकेट, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब जब आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या देखना है मुझे, ऑफ, यहाँ पर ऑफ है ना, 50 ऑफ 4, अब ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मींस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 200 माइनस 12, ये आ गया। अभी सिर्फ एक ही ऑपरेशन सॉल्व हुआ ऑफ का, अब एक ऑपरेशन रहता है तो वे सभी ब्रैकेट हमारी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई, और जब तक ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक आप ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करो, 270 प्लस 180 माइनस 16 माइनस 200 माइनस 12, अब 200 में से 12 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया 188, राइट। नेक्स्ट 270 प्लस 180 माइनस, अब 16 में से 188 माइनस करना है आपको, अब देखो 16 माइनस 188, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो क्या करेंगे हम, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे और
बड़े नंबर के आगे साइन है नेगेटिव का, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा आगे नेगेटिव। तो इसमें से 16 माइनस 2, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 1 7 एंड 1। सो ये आ गया मेरे पास 172। लेकिन जो बड़ा नंबर है दैट इज 188 और 188 के आगे जो साइन है दैट इज नेगेटिव साइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर के आगे नेगेटिव साइन आएगा। अब कैसे सॉल्व होगा ये आगे फर्दर, 270 प्लस 180, अब माइनस और यहाँ ब्रैकेट में क्या है नंबर के आगे माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 172। अब हमारी जो एक और ब्रैकेट है ये ओपन होगी तो अब इसको लगाने की जरूरत नहीं है। 270 प्लस 180 प्लस 172 मींस 172 में फर्दर आपको 180 ऐड करना है, तो कर दो 2 प्लस 0 2, 7 and 8 15 एंड दिस इज 3। तो ये आ गया 352। अब इस लास्ट ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया, लास्ट ब्रैकेट सॉल्व होने कितना आ गया 352। अब इसके अंदर फर्दर 270 ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is 23 plus 49 of 25 plus 15 multiply 15 minus 30। सेम वही रूल बोर्ड मास का ही, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी 23 एंड 49 ऐड कर दो 49 23 9 plus 3 12 and this is 72। तो 23 plus 49 इसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट ओपन होगी, कितना आ गया 72। 72 of 25 plus 15 multiply 15 minus 30। 72 of 25। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है ऑफ, तो पहले ये ऑफ सॉल्व होगा, तो 72 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दो 25 से मल्टीप्लाई, 5 2s are 10, 7 5s are 35 and 360। कितना आ गया ये 1800, तो यहाँ लिख दो 1800 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 30। अब क्या सॉल्व होगा, ऑफ के बाद क्या आता है डिवाइड, डिवाइड इसमें नहीं है, डिवाइड नहीं है तो डिवाइड को स्किप करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा 1800 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, आंसर आ गया 225। नाउ अब क्या होगा, पहले इसमें ये ऐड होगा 225, तो 1800 में 225 ऐड कर दो, कितना है हमारे पास 2025 माइनस 30। बस आगे फर्दर इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is 30 minus 12 minus 6 minus अब आगे इसमें हमारे पास बार है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। अब बार किस तरह से सॉल्व करना है, बार के नीचे जो भी नंबर है, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है, पहले वही सॉल्व होगा। 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया, तो बस ये बार सॉल्व हो गया। अगर सपोज करो यहाँ पर माइनस है, अब सपोज करो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो भी हम पहले इस बार को सॉल्व करते, ये नहीं करते कि यहाँ माइनस है और ये मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। नो, हमें यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो यहाँ माइनस रहेगा, मीन्स जो भी साइन है, जहाँ पर बार है, जिस भी नंबर के ऊपर बार है, पहले हमें वही नंबर्स को सॉल्व करना है, वही ऑपरेशन सॉल्व होगा पहले, राइट। तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, सॉल्व कर दिया बार को। अब सेम वही मेथड, 12 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 इज 3, तो ये बन गया 6 माइनस 3। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी हमारी कंप्लीटली, तो जब सॉल्व होगी तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज 3 आ जाएगा।
12 माइनस, नाउ 6 माइनस 3 इज 3, तो कर्ल ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व होगी। नेक्स्ट इज 30 माइनस 12 माइनस 3 इज 9 एंड 30 माइनस 9 21, तो बस ये आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 257 minus 128 minus 26 minus, बिल्कुल सेम है 8th क्वेश्चन की तरह ही। पहले आपको सॉल्व करना है इस 4 माइनस 1 को, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 6 में से माइनस करोगे, फिर हमारी ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, फिर जो आंसर आएगा 26 में से वो नंबर माइनस करेंगे तो कर्ल ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, फिर जो आंसर आएगा उसमें से उसको 128 में से माइनस करेंगे तो हमारी लास्ट ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, और फिर जो आंसर आएगा फर्दर उसको 257 में से माइनस करेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया, राइट।